उसे 1000 बार हाथ जोड़ना चाहिए, आइए आइए। आप उसकी हंसी भी कर ले वो तो भी नाराज है, अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रार्थना पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है आपकी प्रार्थना पर, उसका कल्याण हो जाता है तो उसके साथ आपका कल्याण निश्चित है। जैसे जीवन बीमा के एजेंट आपसे अपने ग्राहक से पैसा लेकर सरकार में पैसा जमा करते हैं, LIC एजेंट, तो इनको कमीशन मिलता है उसका, इसलिए करते हैं। उसी तरह से अगर सत्संग में और भागवत कथा में किसी से प्रार्थना करके आप प्रचार करके किसी को इस सत्संग स्थल तक लाए, धर्म के रास्ते पर लाए, तो आपको भगवान का कृपामयी कमीशन मिलेगा जो आपके जीवन को धन्य बना देगा। संकोच नहीं करना चाहिए, सबसे प्रार्थना करें। आपकी हंसी उड़ा लो, उससे कितनी बार आप कह लो अच्छा एक दिन भाव भाई, एक दिन देख लो, आ जाओगे, आए न आए उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आप कृपा के मात्र भगवान के बन गए, आपका कमीशन पक्का हो गया और भगवान की कृपा में कमीशन जिसको मिल गई उसका जीवन धन्य हो गया। जन्म यही कारण है कि धर्म का हम प्रचार करते हैं। हमें सबको निमित्त को बात करिए, परिवार एक है मोहन भाई का, लेकिन समाज जो यहाँ आपकी दिख रही है, हमें सबसे ज्यादा सुख आनंद और सीख हमें तो ये मिलती है कि ये नहीं लगता कि अलग परिवार है, सारी समाज एक परिवार से लगा हुआ है। और ये पटेल समाज सागर मध्य प्रदेश में भी हम देखे, वहां भी कथा करने गए थे पिछले साल दिसंबर में, ये भी दर्शन होने हुआ। ये एकता पूरे देश को सीख लेनी चाहिए पटेल समाज से कि कितनी उत्तम एकता है, कितना भेद है इस समाज में, कि पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हमारे शिष्य दक्षिण भारतीय भी हैं, उत्तर भारत के हिंदी भाषी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, हर तरह के जहाँ सब समाज से हम जुटे हुए पूरे देश में जहाँ जाएंगे, लेकिन इतनी उत्तम मेल किसी समाज में देखने को नहीं मिली। आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि और उत्तम मेल आप लोगों में बढ़े। तो निमित्त तो एक परिवार है, लेकिन ये सब एक परिवार की तरह दिख रहा है और उसी तरह से सब प्रचार करके सबको संस्था उठाकर जो भी इष्ट मित्र हैं इसका लाभ ले सकें, इससे आप कभी नहीं चूकेंगे। सब इसके जिम्मेदार हैं और सब इसके अधिकारी हैं और सबके कल्याण के लिए हम भागवत कथा का आयोजन मोहन भाई जी ने की है, ये परिवार ने की है, यह पटेल समाज ने सबके कल्याण के लिए की है। मात्र पटेल समाज की नहीं है, हर समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए भागवत कथा है। इसलिए मुक्त मन से यह नहीं सोचना चाहिए कि पटेल समाज की कथा है या किसी विशेष व्यक्ति की कथा है। इसमें हर समाज के लोग, हर भाषा के लोगों को आकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और इतने सरल ढंग से हम इस भागवत को आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ताकि चाहे जिस भाषा का हो, थोड़ा भी समझने का प्रयास करें तो जरूर समझ लेगा, उसके कल्याण की बातें जरूर मिलेगी। तो भारतवासी घर घर गांव गांव में जाकर प्रार्थना की, महाराज भागवत कथा हो रही, आप भी आइए सुनिए। शनिकालिक मुनि भागवत कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण देते हुए आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण की कथा बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण एक पावन ग्राम के निवासी थे। आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। संत का दर्शन हुआ, संत को प्रणाम किए, इनके मुखमंडल की मलिनता को देखकर संत पूछे, आप तो ब्राह्मण लग रहे हैं, कौन है, कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव ब्राह्मण अपना पूरा परिचय दिए, महाराज मैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पावन ग्राम का निवासी हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, महाराज मेरे पास मकान भी है, संपत्ति भी है,
सम्मान भी है, लेकिन इसका उपभोग करने वाली कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। इसलिए मैं आत्महत्या करने के निश्चय से निकला हूं। संत हंसने लगे कि रावण देवता, आप तो ज्ञानी दिख रहे हो, आप तो समझदार दिख रहे हो, पुत्र के लिए आत्महत्या करने जा रहे हो? क्या गारंटी है कि पुत्र हो तो सुखी दे, दुख न दे? दुख देने वाले भी तो पुत्र बहुत होते हैं। और नियम के अनुसार 100 में 80 पुत्र दुख देने वाले होते हैं, 20 ही सुख देने वाले होते हैं, माता पिता को। हमें तो पता है कि ये जो समाज में या जो आप लोगों के मुखमंडल पर मुस्कान देखते हो माता पिता सास ससुर के, और बाहर से सोचते हो कि ये बड़े सुखी हैं अपने बहू बेटे से, ये सुखी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है समाज के सामने मुस्कुराना, अपने बहू बेटे की पढ़ाई करना। नहीं तो लोग हंसेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, आया बाहर के लीजिए, अपने ही बेटे को से कैसे परेशान है, उसको छुपाने के मजबूरी से 80% लोग। पुराण में ऐसा बताया गया है कि अपुत्र से गति नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होता उसको गति नहीं होती। संत कहते हैं ब्राह्मण देवता, ये संसारी पुत्रों के लिए नहीं बताया गया है। संसारी पुत्र पिता पत्नी पति भाई एक तो प्रारब्ध के नातेदार हैं, एक दूसरे का हिसाब किताब सुख दुख लेन देन के लिए मिलते जुलते हैं। पुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती, आध्यात्मिक बातें हैं। ये ब्राह्मण देवता संसारी पुत्र कहीं सुख देते हैं, कहीं दुख देते हैं। 5 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणदाता, धरोहर दाता, शत्रु, सेवक, उदासीन। ऋणदाता पुत्र की पहचान है, माता के गर्भ में आते ही माता की तबीयत कुछ बिगड़ने लगती है, स्वास्थ्य कुछ खराब हो जाता है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक दवा करनी पड़ती है, और जन्म के समय, प्रसव के समय माता को बड़ा कष्ट होता है। घंटा तो घंटा होकर 1-2 दिन जी करके या मरा हुआ जन्म लेता है, या जन्मते ही मर जाता है, या 1-2 दिन की बाद मर करके मृत्यु हो जाता है। या ऐसा पुत्र उसको होता है जो किसी जन्म में किसी का ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं और बेईमानी कर गए। वो कर्ज देने वाले व्यक्ति का मरते समय उसके ऊपर मन चला गया, जिसने मेरा ऋण लिया था दिया नहीं, तो वह व्यक्ति, वह जीव किसी न किसी जन्म में ऋणदाता पुत्र होकर के आता है और अपने ऋण का हिसाब लेकर माता पिता को दुख देकर चला। इस तरह से हमको सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी का ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं तो बेईमानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे भोगना पड़ता है। दूसरा, धरोहर घर का पुत्र। ये भी बात धरोहर घर का पुत्र के लिए भी है कि आपके ऊपर कोई विश्वास कर दिया कि आप मेरे मित्र हो, हितैषी हो, नातेदार हो, आपके पास जगह सुरक्षित है, मेरे पास कुछ द्रव्य है जो सुरक्षित नहीं रह सकता, आपके पास रख दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, और आप विश्वासघात कर गए। और उस जीव का अगर कभी मरते समय मन चला गया कि ये व्यक्ति मेरे साथ विश्वासघात किया है, तो वह व्यक्ति धरोहर घर का पुत्र की रूप में आता है। जिससे ऋणदाता पुत्र की स्त्री माता को पिता को होती है, वही दशा धरोहर घर का पुत्र की भी होती है।
माता के गर्भ में आते ही माता बीमार हो जाती है, प्रसव इसमें बड़ा कष्ट होता है और जन्म के ही वह मर जाता है या 2-4 दिन या महीना भर होकर मर जाता है। अपना हिसाब लेने के बाद माता पिता को दुख देकर ही चला जाता है। इस जन्म से आपको सीख लेना चाहिए कि आप किसी के साथ विश्वास आप कभी नहीं करना, नहीं आगे भोगना पड़ता है। इसका शत्रु पुत्र की पहचान ये है कि माता के गर्भ में आते ही अगर सब चारों तरफ से मित्रता है तो वह मित्रता दुश्मनी में बदलने लगती है, लोग विरोध करने लगते हैं चारों तरफ से। यह जन्म के समय तो कष्ट देता है, यह पुत्र रोगनिंदा होता है, स्वस्थ एक तो होता है और एक अपंग होता है। तो स्वस्थ जो होता है 6 महीने का हुआ तो ही माँ का बाल नोचने लगता है, पकड़कर नाखून से पिता को बाल नोचकर दबोचने लगता है। 1 2 साल 3 साल का हुआ तो डंडा पत्थर जो भी सामने आया उठाकर माता पिता को मार देता है। तब तक माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि बेटा और बच्चा चंचल ही होना चाहिए। लेकिन जब 12 साल 15 साल 16 साल का हुआ, जो बाप ने माता पिता कुल खानदान में कोई नहीं किया था वैसा काम करने लगा, गलत लगाने लगा, हाँ माता पिता को दुख देने लगा, तो माता पिता हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु ऐसे वंश से विवंश ही ठीक है, ऐसा पुत्र न जन्मा होता तो ये चाहता। ऐसे पुत्र जो होते हैं ये 20 साल से 25 साल की अवस्था के अंदर या 16-18 साल की अवस्था के अंदर अचानक एक्सीडेंट या जहर खाकर या आत्महत्या करके या भयंकर रूप से मृत्युमुखी हो जाते हैं, मरकर चले जाते हैं माता पिता से बदला लेकर। माता पिता जीवन भर दुखी होकर होते हैं। और दूसरे अपंग की स्थिति में होते हैं माता पिता, जब तक ये बच्चे रहते हैं तब तक उनके पीछे दुखी भोगते रहते हैं, उनकी सेवा में उनको पीछे कष्ट उठाते रहते हैं और अपना बदला लेकर के इतना रहता अपना चाहिए। यह शत्रु पुत्र या संतान उसको होते हैं जो पिछले जन्म में किसी को बहुत सताया है, दुश्मनी किया है। तुम्हारे पास बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है और किसी को तुम सता रहे हो, कष्ट दे रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो, उसका बस नहीं चल रहा है बदला लेने के लिए। मृत्यु के समय उसके मन में अगर आ गया भाव कि अगर मेरी भी ताकत होती मैं भी बदला लेता, वह जीव किसी न किसी जन्म में इस तरह के पुत्र संतान के रूप में आपके यहाँ जन्म देता है और अपने दुश्मनी का हिसाब चुका करके जीवन भर दुखी करके चला जाता है। इस कर्मों से आपको सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, उसका दुरुपयोग न करो, किसी को सताओ न, किसी से दुश्मनी न करो, नहीं तो उसका परिणाम आगे को होना है। चौथा पुत्र सेवक पुत्र है। आपके पास बल है, सामर्थ्य है, धन है, संपत्ति है, बिना स्वार्थ की आप किसी की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और उसका कोई बस न चला। मृत्यु के समय ये उसके मन में आ गया कि मेरी भी कोई शक्ति होती, सामर्थ्य होती तो मेरी बड़ी सेवा किया है, बड़ी सहायता किया, मैं भी कुछ बदला चुका उनकी सेवा करके। वह जीव मरते समय यदि ऐसा भाव आता है तो किसी न किसी जन्म में सेवक पुत्र होकर के आता है। सेवक पुत्र माता के गर्भ में जब आता है तो माता का जीवन शरीर बड़ा प्रफुल्लित रहता है, परिवार में बड़ा आनंद का माहौल रहता है। जन्म लेते समय माता को कोई कष्ट नहीं होता, स्वस्थ अच्छा सुंदर रूप वाला होता है और जब तक हाव भाव से बचपन में माता पिता को सुख देता है, पास पड़ोस के लोग भी इस बच्चे को बड़ी गोद में लेने की इच्छा रखते हैं और बड़ा होने पर अपने कुल का कल्याण करता है। कुल को तो तारता है लेकिन देश का भी कल्याणकारक होता है, समाज सेवक होता है, देश का सेवक संत होता है। इस कथा से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि यदि आपको आगे सुख और शांति चाहिए तो आपके पास समय, धन, संपत्ति, शक्ति का सदा सदुपयोग करो, निस्वार्थ भाव से सेवा और प्रेम करो। पांचवा उदासीन पुत्र है, जैसे सुखदेव इत्यादि। ना आत्मदेव ब्राह्मण से संत कहते हैं ब्राह्मण देवता के 5 तरह के जो पुत्र होते हैं। यही बात
भार्गव वंश च्यवन मुनि की कन्या सुमना का विवाह नर्मदा नदी के तट पर अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र के पास में एक पावन ग्राम में सुशर्मा नामक ब्राह्मण से हुआ था। ये प्रसंग सुमना ने अपने पति से बताया था, क्योंकि इनको भी पुत्र नहीं संतान नहीं थी, उदास थे इस दशा में। तो सुमना ने यही बात बताई कि महाराज पुत्र के लिए आपको उदास नहीं होना चाहिए। मानव जीवन इस संसार में अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। पुत्र पति पत्नी परिवार को प्रारब्ध बस अपने अपने हिसाब किताब को लेने देने के लिए मिलते हैं। यही बात यहाँ संत आत्मदेव राम से कहते हैं महाराज। और पुत्र से गतिर्नास्ति, यह जो आध्यात्मिक भाषा लिखी गई है ये संसारी पुत्रों के लिए नहीं है। सच्चे संत के द्वारा सत्संग जब होता है तब जीवन में विवेक रूपी पुत्र होता है, और जिसके जीवन में विवेक रूपी पुत्र होता है वह विवेक रूपी पुत्र उसके आत्मा का कल्याण करता है, अपने आप का कल्याण करता है, उसकी सदगति करता है। संसारी पुत्रों में नहीं, चार चीजें बदली नहीं चलती महाराज। भूख किसी को लगी हो भोजन दूसरा कर ले तो दूसरे की भूख नहीं मिल सकती। जिसको भोजन भूख लगी है वही भोजन करेगा, कोई उसकी भूख मिलेगी। प्रेम से वही जय। दूसरा, विवाह होता रहे, विवाह मंडप में दूल्हा दुल्हन फेरे घूमते हैं और 5 या 7 फेरे घूमे जाते हैं, और 3 फेरा या 4 फेरा घूमने के बाद दूल्हा को कोई अर्जेंट के काम लग जाए और अपने भाई से कहे कि थोड़ा मेरे बदली में आकर 2 फेरा बाकी है घूम जाओ, इसमें बदली नहीं हो सकती। जिसका ब्याह हो रहा है उसी दूल्हे को 7 फेरे लेने पड़ते हैं। जैसे इन दोनों में बदली नहीं होती वैसे अपनी मृत्यु में भी बदली नहीं होती। मृत्यु आने के बाद अगर बाप बेटे से कहे कि मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे नाती, मैंने जीवन भर कमाकर तुमको खिलाया, सब कुछ तुम्हारे नाम दे दिया, मेरी मृत्यु को 2 घंटा संभालो, थोड़ा सा काम बाकी है, तो 1 घंटा भी संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। पत्नी पति के मृत्यु को नहीं संभाल सकती, पति पत्नी के मृत्यु को नहीं संभाल सकता, पुत्र माता पिता की मृत्यु को नहीं। जिसकी मृत्यु आती है उसी को मरना होता है। जैसे इन तीनों में बदली नहीं चलती वैसे अपने आत्मा के मार्ग में भी बदली नहीं चलती। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, पुत्र से क्यों दुखी हो? सच्चे संत की शरण में जाकर और उनके चरणों से नाता लगा करके सत्संग प्राप्त करके विवेक रूपी पुत्र प्राप्त करो, जिससे अपने आत्मा का कल्याण करके परमानंद की प्राप्ति करो, जिसके लिए हमारा ये मानव जन्म मिला है। संत आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत सुंदर उपदेश दिए, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण अधीर हो गए। हे महाराज, आप तो साधु सन्यासी हैं, संत महात्मा है, आपको क्या पता? हम गृहस्थों की गोद को पुत्र चाहे जैसे गर्दी करे, चाहे जैसे मैली करे, हम तो उसी दुख में ही सुख का अनुभव करते हैं महाराज। हमें कोई पुत्र नहीं होगा तो आत्महत्या करनी चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण को संत को दया आई और आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दे दिए कि लोग यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इसे एक भक्त पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को जब संत के द्वारा दिया हुआ फल ला करके दिए, प्रेम से हुए जैसे जिसका नाम धुंधली था। धुंधली को यह फल दिए कि संत के द्वारा दिया हुआ फल इसको खा लो, तुम्हें गर्व होगा, जिससे कि भक्त पुत्र होगा। संत ने बताया। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली के मन में बड़ी चिंता हुई, यह फल खाने से गर्भ धारण करना पड़ेगा, गर्भ धारण करने पर भोजन ठीक से चलेगी, उठने बैठने में कष्ट होगा और प्रसव के समय मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा चिंतित हुई।
पुत्र चाहती है लेकिन कष्ट उठाना नहीं चाहती। इस कथा को तो आप हमेशा सुने हैं, लेकिन कथा का रहस्य क्या है और कथा से आपका नाता क्या है, क्यों इस कथा को सुने, ये पट खोलना आवश्यक होता है। ये कथा कहीं किसी दूसरे की, आपकी कथा है। जब तक आपके विचारों में, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक पाप कर्म करना छूटेगा नहीं। और जब तक पाप कर्म करना छूटेगा नहीं, तब तक पाप का अंत नहीं होगा। और जब तक पाप का अंत नहीं होगा, तब तक आप परम शांति और परम लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ सकते। ऐसे कथा को सुनकर जीवन में उतारेंगे, अपने नाते से आप सीखेंगे इस कथा के माध्यम से। दुलदुली को पुत्र चाहिए लेकिन कष्ट उठाना नहीं चाहती। अर्थात इस कथा के माध्यम से आपको यह सीख लेनी चाहिए कि जिसकी बुद्धि सुख वैभव आराम चाहे लेकिन मेहनत न करना चाहे, धर्म के मार्ग पर न चलना चाहे, सत्य के मार्ग पर न चलना चाहे और सुख चाहे, वह कौन है? इस कथा के माध्यम से ऐसा सिद्ध होता है कि वह दुलदुली है। जो सुख को चाहे, शांति वैभव चाहे, लेकिन मेहनत न करना चाहे, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर न चलना चाहे, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसे दुलदुली कहा गया है। अब आप लोग इसमें निश्चय करो इस कथा के माध्यम से कि कहीं ये दुलदुली का दुर्गुण मेरे अंदर तो नहीं है, और अगर है तो इसके निकालने का प्रयास करो। यही कथा का लक्ष्य। तब एक दुलदुली की भागवत कथा में आ गई है। अब तो होलसेल में दुलदुलियां हो गई हैं, जहां देखो वहां चाकू लगाकर, कट्टा लगाकर, फोड़ करके बेईमान, चोर, पाकिट मार बदमाश बढ़ते जा रहे। मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, और दूसरे के सुख वैभव को देख करके ऐसे कैसे होता जा रहा है। ऐसे जो भी है सब दुलदुली हैं। ऐसे दुलदुली स्वभाव के जो श्रोता अगर कोई यहाँ बैठे हैं, तुमसे प्रार्थना है कि आज संकल्प करने की ऐसा विचार न करके, यह दुर्गुण त्याग करके हम सत्य, न्याय, धर्म की ओर परिश्रम करके अपने जीविका को, अपने जीवन को आगे ले चलेंगे। दुलदुली अपनी छोटी बहन को बुलाई, अपनी चिंता बताई। छोटी बहन ने कहा कि बहन चिंता मत करो, हमको 1 महीने का गर्भ है, तुम्हारे पतिदेव गरीबी से परेशान हैं, थोड़ा सा धन अगर उनको दे दोगी तो किसी के आगे अपना मुंह नहीं खोलेंगे, सेवा के लिए अपने घर में मुझे रख लो, मैं सेवा भी करूंगी तुम्हारी, और यह फल जो है गाय को खिला दो। अपने पति से कह दो कि मैंने फल खा लिया है, मुझे गर्व है, और तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करते हुए जो मेरा गर्व है, जब यह बच्चा जन्म लेगा तो तुम इसे अपना बच्चा घोषित कर देना। तुम्हें गर्भ धारण भी नहीं करना पड़ेगा, कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, और संतान भी हो जाएगी। दुलदुली ने ऐसा ही किया, फल गाय को खिला दिया और अपने पति आत्मदेव से बता दी कि मैंने फल खा ली हूं और मुझे गर्व है। इस कथा से क्या सीख लेनी चाहिए? इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि जो पत्नी सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर अपने पति से कपट करती है, झूठ बोलती है, वो कौन है? वो है दुलदुली। पति से कपट करने वाली पत्नी दुलदुली कही गई है। अब आप लोग इसमें विचार करो कि कितनी दुलदुली विचार की देवियां बैठी हैं। तब एक दुलदुली की भागवत में नाम तो होलसेल में हो गई है। जो गति हजारों वर्ष पूजा पाठ जब तक करने से एक योगी साधक और संत को मिलती है, वही गति गृहस्थ आश्रम में रहकर पतिव्रत धर्म का पालन करने से एक पतिव्रता नारी को मिलती है।
कितना फल है पतिव्रत धर्म के पास। अच्छा संयोग ये रहा कि गुंगुली के छोटी बहन को कन्या नहीं भी पुत्र हुआ, नहीं तो कोई पुत्र जाती, क्योंकि संत ने कहा था कि पुत्र होगा। संयोग अच्छा रहा कि पुत्र हुआ। और गुंगुली ने अपने पति आत्मदेव से बता दिया कि महाराज मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए, संत के द्वारा दिया हुआ फल से पुत्र हुआ है। तो सुन रही हो, मैं इसका नाम क्या रखने जा रहा हूँ? गुंगुली ने पूछा महाराज क्या नाम रखने जा रहे हैं? आत्मदेव कहे कि ये मेरा नाम आत्मदेव है, तो अपने नाम की तरह मैं अपने इस पुत्र का नाम आत्मा राम रखने जा रहा हूँ। गुंगुली ने कहा तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी महाराज, तुम्हारे मन से नाम नहीं रखा जाएगा, तुमने गर्भ धारण नहीं किया है, तुमने प्रसव पीड़ा नहीं सही है, ये सब सारी कठिनाई मैं सही हूँ, इसलिए मेरे नाम की तरह नाम होगा, मैं इसमें नाम, मेरा नाम गुंगुली, तो सुन लीजिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। कथा आती है कि गाय को लोग फल खिलाए थे, उससे भी एक मानव आकार का पुत्र जन्म लिया, जिसका गाय एक गाय की तरह कान था, गाय की तरह जिसका कान था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में अगर देखा जाए, रसमें डूबा जाए, तो आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंग का अर्थ है अत्यधिक, भद्रा का अर्थ है कल्याणकारी, अत्यधिक कल्याणकारी गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। तो अत्यधिक कल्याणकारी गांव कौन है? यह मानव शरीर, और इस मानव शरीर में आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, आपकी कथा है। और झूठ बेईमानी कपट अधर्म से 420 से कमाकर सुख वैभव पाने वाली जिसकी बुद्धि है, वही बुद्धि गुंगुली है। ऐसी गुंगुली बुद्धि को न्याय सत्य के ऊपर चलने पर, धर्म के ऊपर चलने पर, चलने के लिए संत के द्वारा दिया हुआ उपदेश रूपी फल अच्छा नहीं लगता। जिसकी बुद्धि बेईमानी 420 कपट से धन और सुख वैभव कमा करके इसको भोगना चाहती है, उसको यह सत्य धर्म न्याय नीति का उपदेश भागवत कथा में संत के द्वारा दिया हुआ फल उसको जमता नहीं। तो वह करता क्या है? वह फल गाय के पास पहुंच जाता है। गाय भक्ति की प्रतीक है, अर्थात जिसके जीवन में भक्ति है भगवान की, सत्य धर्म न्याय की, वो उसको यह फल अच्छा लगता है, वही गर्भ धारण करके सुंदर फल होकर पुत्र जन्म देता है। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे अत्याचार अन्याय करने लगा। कोई माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर के दूध पिलाती रहती थी, तो धुंधकारी चुपके से जाता था, माँ के गोद से बच्चे को छीनकर, जब तक माँ कुछ बोलती थी, कहती थी, तब तक दौड़कर धुंधकारी गहरी कुएं में उसके बच्चे को डाल देता, बच्चा बन जाता। कोई तालाब नदी में स्नान करता होता था, पीछे से धुंधकारी जाकर उसको दबाकर डुबाकर मार देता। कोई सोया होता था, उसके घर में आग लगा देता। धुंधकारी के इस दुराचार अत्याचार को देखकर गोकर्ण घर छोड़कर चले गए। इसके साथ में रहने से मेरी भी भक्ति नहीं हो पाएगी। यही कोई बात नहीं की। जब धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव को एक दिन पैसा मांगने लगा, दलील करने लगा, आत्मदेव ब्राह्मण विचार किए कि यह बेटा धुंधकारी मेरा बहुत बिगड़ता जा रहा है, इसको थोड़ा काटूं, इसको थोड़ा सा रास्ता संभालूं, इस भेद से आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी को भड़का ले, या तुझे पैसा नहीं दूंगा, तेरी आदत बहुत बिगड़ती जा रही है, तू ठीक से सुधर जा, नहीं तो दंड दूंगा। डरने के बजाय धुंधकारी सामने पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, और पत्थर के टुकड़े को उठाकर अपने पिता आत्मदेव के सिर जोर से नारे कर दिया कि मुझे दंड दोगे, मुझे पैसा नहीं दोगे।
चोरों से पिता